हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे बांधवगढ़ के जंगल में। बांधवगढ़ फोर्ट से नीचे एक भगवान विष्णु की बहुत बड़ी प्रतिमा है जिसे बोलते हैं शेष सैया। जब भी बांधवगढ़ सब टाइगर रिजर्व में जाते हैं टाइगर देखने के लिए तो यहाँ अवश्य जो भी गाइड होता है, अगर इसी जोन में आपकी जे सफारी है तो उसका दर्शन के लिए उसको देखने के लिए हमेशा ले ही जाते हैं। ये शेष सैया विष्णु जी की ये प्रतिमा है कि जो शेष नाग के ऊपर सोए हुए विष्णु जी है। करीब करीब 35 फुट लंबी एक ही सैंडस्टोन से बनाई गई एक प्रतिमा है। और विशेषता ये भी है कि वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां पे उपस्थित है। भगवान विष्णु की जो मूर्ति सोई हुई है, उसके बाद वहां पे भोलेनाथ का शिवलिंग भी है। और ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वो दिखती नहीं है क्योंकि उसके आसपास डेंस पूरी झाड़ियां हो गई है, तो अंदर वो झाड़ियों से ढकी हुई है, इसीलिए हमको क्लियरली विजिबल नहीं है। माना जाता है कि ये जो शेष सैया की जो मूर्ति है वो 10वीं सदी में उसका निर्माण कार्य किया गया था। और जो गौंड किंग है, वहाँ पे गौंड प्रजाति जो है वहाँ के जो राजा थे उसी ने ये बनवाई है, ऐसा बोला जाता है। और बांधवगढ़ जो नाम है, किले का नाम जो बांधवगढ़ है, वो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने भैया लक्ष्मण जी को ये गिफ्ट किया था। ये जो किला है, ये जो किला है वो जो शेष सैया है वहां से ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर है और वहां किसी का आना जाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ साल में एक बार शिवरात्रि के दिन वहां पे मेला लगता है, तभी आसपास के गांव के जो भी भाविक भक्तजन है वो मेले में जाके वहां जो मंदिर है वहां के जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और वहां पे विष्णु के और भी 12 अवतार की मूर्तियां वहां पे ऊपर रखी गई है। तो ये जो शेष सैया है वो डीप जंगल के अंदर ऐसी जगह पे है जहां पे सिर्फ 4x4 व्हीकल से आप जा सकते हो, तो जंगल सफारी के दौरान ही वहां जा सकते हैं। जो शेष सैया है और जो भगवान विष्णु की मूर्ति है उनके चरण के पास से एक अविरत पानी का स्रोत है। वो पानी का स्रोत अविरत चलता रहता है और आगे जाके ये आसपास के सारे झरने उसमें मिलते हैं और उसका नाम होता है चरण गंगा, उसको बोलते हैं चरण गंगा। ये चरण गंगा ऐसे देखा जाए तो पूरे बांधवगढ़ के लिए जीवनदायिनी है। वो पूरे बांधवगढ़ के पानी का मुख्य स्रोत है। बांधवगढ़ में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु मानव जो भी कुछ रहते हैं ये सभी पानी सिर्फ चरण गंगा से ही पाते हैं। बांधवगढ़ जो है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर आया हुआ है और बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है। और ऐसा माना जाता है कि बांधवगढ़ में सब लोग टाइगर देखने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पे बांधवगढ़ में एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि अपने आप में एक इतिहास है। और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। जिन लोगों को पुरातत्व जो ये है उसके अंदर इंटरेस्ट है तो वो वहाँ आके मतलब उसका ये भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बांधवगढ़ में मतलब जहाँ हम शेष सैया एक पहाड़ी के ऊपर है वहाँ जाते हैं तो बीच में कुछ गुफाएं भी आती हैं। और गाइड ने हमारे जो थे उन्होंने बताया था कि ये जो गुफाएं हैं वो बौद्ध साधुओं ने बनाई हुई है। अभी तो इस गुफा में आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है क्योंकि ये गुफा हो सकता है लेपर्ड हो, टाइगर हो या फिर कोई वाइल्ड बोर हो, बेर हो, कोई भी अंदर रहता हो। तो बांधवगढ़ ऐसा एक जगह है जिसमें बहुत ही मतलब एक खूबसूरत इतिहास अपने आप में छुपा हुआ है। भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसके पैरों के पास लक्ष्मी जी की भी एक मूर्ति थी कि जो भगवान की चरण सेवा करते थे। लेकिन
कहीं तूफान में पेड़ गिरने के कारण वो मूर्ति खंडित हो गई और अभी वो उपलब्ध नहीं है। तो आप जब भी कभी बांधवगढ़ जाओ तो बांधवगढ़ टाइगर के लिए तो फेमस है ही, अगर टाइगर तो दिखेगा ही, लेकिन टाइगर देखने के साथ आप ये शेष सैया जो है, जो उसको शेष सैया ही बोलते हैं, आप वहाँ जाओगे और बोलोगे शेष सैया हमें जाना है, तो वहाँ जो भी ये होगा वो शेष सैया आपको अवश्य ले जाएगा। और अगर आपके साथ कोई बेहतरीन गाइड है तो उसके हिस्ट्री के बारे में भी आपको बता सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।